Hello everyone. In today's video lecture, we will start the discussions of cost audit. And today we will discuss about the basic concept of cost audit and its objectives or functions. तो हम लोग सबसे पहले एक बात ध्यान देते हैं कि जैसे कि आज के डेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कब अर्न कर सकता है? जब वो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट सेल करेगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कब होगा? जब अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट सही दाम में, एक रीजनेबल प्राइस में, चीप सस्ते दाम में मिलेगा तभी। तो ऐसे में जो गुड्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके गुड्स को मार्केट में सेल करती है। ओके, सो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ कॉस्ट की बात आएगी, देन कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक अच्छा प्रोडक्ट सही प्राइस में जो मैन्युफैक्चर करेगा, उसके लिए ऑडिट की जरूरी है। जांच होगा कि हाँ, कॉस्ट जो है वो कॉस्ट सही से, मीन्स जो कॉस्ट है वो सही कॉस्ट है या नहीं, कॉस्ट में किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है। सो कॉस्ट ऑडिट के थ्रू एक जो है आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाएगा। एंड देन इससे जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई जो प्रोडक्ट है उसका दाम कम होगा। और ऐसे में लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे जब एक अच्छा प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस पे, सस्ते प्राइस पे लोगों को मिलेगा तब। ओके, जैसे कि लिखा हुआ है, in producing a product at cheap and best price, the cost audit plays a vital role because through the cost audit, the organization come to know about the wastage of resources and take corrective measures so that they could produce their goods at cheap and best price. कॉस्ट ऑडिट के थ्रू उनको पता लगता है कि कहाँ कहाँ कॉस्ट का वेस्टेज हो रहा है, जैसे कि गुड्स के प्रोडक्शन में कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, एंड उसको कट डाउन कर किया जाता है। उसको कट डाउन करके जो एक प्रोडक्ट है वो चीप एंड रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल होता है लोगों को। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि आज तक हम लोग, इससे पहले तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें कि आपका ऑडिट होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एक तरीके से कंसाइज स्टेटमेंट है। बाकी उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो भी थिंग है, जैसे मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका परचेजेस है, परचेजेस का पूरा एकदम ऑडिट। सेल्स है, सेल्स का पूरा ऑडिट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिप्रिसिएशन है, देन डिप्रिसिएशन का ऑडिट। लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया क्या? आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किए किस चीज का? कॉस्ट ऑडिट का। ऐसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जिनका कि काम है गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना और कॉन्ट्रैक्टिंग करना, वो लोग सब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को, मीन्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करते हैं। ओके, ऐसे कि लिखा हुआ है, with the growth and development of cost accounting system, it become necessary to maintain cost records and cost books to record cost and their related transactions correctly. और बहुत ही सिंपल है, it is necessary either in financial accounting or cost accounting management accounting, whenever books and records are kept, they must be examined independently that they have been kept and recorded fairly and correctly, and there are no errors of omission or commission. अब देखिए, जैसे ही अकाउंटिंग डेटा, जैसे अगर चाहे वो अकाउंटिंग डेटा आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हो, कॉस्ट अकाउंटिंग का हो, या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हो, तो इसका जांच होना भी जरूरी है, सो डैट कि पता लगे कि जो भी अकाउंटिंग डेटा है वो फेयरली और करेक्टली रिकॉर्डेड है या नहीं। और फेयरली और करेक्टली रिकॉर्डेड है या नहीं, इसके लिए नेसेसरी है आपका ऑडिट होना। सो इसीलिए जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर ऑडिट होगी, जांच होगी, एग्जामिनेशन होगी, देन कॉस्ट ऑडिट होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, जिसमें कि डिफाइन किया गया है कॉस्ट ऑडिट को अकॉर्डिंग टू आईसीएमए लंदन के द्वारा।
The cost audit is the verification of cost accounts and check on adherence to the cost accounting plans. बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ कि यस, कि वेरिफिकेशन किस चीज का, कॉस्ट अकाउंट्स का, कॉस्ट से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हैं उसका वेरिफिकेशन, और साथ में जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है या नहीं, उसकी जांच है क्या, कॉस्ट ऑडिट। इन द सेम वे आपका आईसीएमए इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने भी डिफाइन किया है कि cost audit can be defined as verification of correctness of cost accounts and adherence to the cost accounting principle, plans and procedures. इन्होंने भी सिंपल भाषा में लिखा है कि वेरिफिकेशन है कि जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा है वो कितना करेक्ट है, और साथ में जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, प्लान्स है, उसके अकॉर्डिंगली काम किया गया है या नहीं, मींस द ऑर्गेनाइजेशन had shown adherence to the cost accounting principle, plans and procedures or not. बहुत ही सिंपल है, आगे लिखा हुआ लाइक द फाइनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट इज ऑल्सो एन अटेस्ट फंक्शन। अटेस्ट मीन्स टेस्ट करना, जो काम हो चुका है उसको एक तरीके से वेरीफाई करना। जैसे इट इज अ सिस्टमैटिक एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ डिटेल ट्रांजेक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सट्रैक्टिंग ट्रांसपोर्टिंग सप्लाइंग so as to show the actual cost of each individual piece of work, service or process or operation. बहुत सिंपल, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओके, जैसे कि कॉस्ट शीट है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ओके, तो ये जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स है ये सबका जांच होना। और जनरल कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सट्रैक्टिंग ट्रांसपोर्टिंग सप्लाइंग ईटीसी। अब ध्यान दीजिए, जब कॉस्ट ऑडिट की बात होगी देन कॉस्ट ऑडिटर से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कि कॉस्ट ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हाँ वो कॉस्ट बुक्स को एग्जामिन करे, कॉस्ट अकाउंट्स को, कॉस्ट स्टेटमेंट्स को, एंड ऑल अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू सी only that they have been correctly written and recorded, but they have also give a fair and correct picture of business with regard to the cost operation. उसकी जांच तो करना, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिकल जांच करना कि हाँ सही से ऐड हुआ है या नहीं, और सही से ऐड होने के साथ साथ फेयरली है या नहीं, फेयर है या नहीं जो कॉस्ट स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्शन के दौरान अगर किसी एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का कॉस्ट है ₹10 पर यूनिट, और ऐसा कॉस्ट शीट में अगर उसको लिखाया जा रहा है 15 पर यूनिट, देन दैट कॉस्ट स्टेटमेंट इज नॉट फेयर, so the auditor has to examine that and take corrective measures and provide suggestion to the management of the organization. अब आगे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। इसमें फर्स्ट जो है आपका प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। इसमें फर्स्ट है टू चेक एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बहुत ही सिंपल है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड से वो एक्यूरेट है या नहीं। फिर है चेक एडहेरेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग देता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। नेक्स्ट जो टू डिटेक्ट एरर्स और फ्रॉड्स, किसी तरीके का एरर या फ्रॉड है कि नहीं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि कोई एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है, उसका कॉस्ट अगर 10 रुपीज पर यूनिट है, उसको कॉस्ट शीट में दिखाया जा रहा है 15 रुपीज पर यूनिट, इट मीन्स जो पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट शीट बनाने के लिए, वो किसी तरीके का कुछ उसमें मैनिपुलेशंस कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, मीन्स जो एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा वसूल रहा है। टू पिन पॉइंट द डेफिशिएंसीज, क्या क्या डेफिशिएंसीज है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में, उसको पिन पॉइंट करना। टू चेक द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, जो कॉस्ट कंट्रोल का जो टूल है वो सही से इन्फोर्स हो रहा है या नहीं। और नेक्स्ट जो टू कंपेयर विद बजट्स एंड डेफिशिएंसीज, मींस जो बजट बनाया गया है, कि बजट इन द सेंस की जब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जब मैन्युफैक्चरिंग होगी देन ऑर्गेनाइजेशन पहले से उसका बजट बना लेती है। यस, मुझे एक प्रोडक्ट को इतने प्राइस में, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पर यूनिट में कंप्लीट करना, प्रोड्यूस कर लेना है, ये एक बजट हो गया। ओके, मीन्स पहले से ही खर्च के बारे में हम लोग सोच ले रहे हैं। देन जो कॉस्ट है, जो एक्चुअल कॉस्ट लग रहा है, उसको बजटेड कॉस्ट के साथ कंपेयर करना। नेक्स्ट जो है हमारा वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट ऑडिट की कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, जिसमें कि फर्स्ट है आपका टू प्रोवाइड यूजफुल
इंफॉर्मेशन एंड डेटा टू मैनेजमेंट फॉर रेगुलेटिंग प्रोडक्शन। मीन्स मैनेजमेंट को यूजफुल इंफॉर्मेशन देना है कि वो प्रोडक्शन को रेगुलेट कर सके। नेक्स्ट जो है टू असिस्ट इन सिलेक्शन ऑफ इकोनॉमिकल मेथड्स ऑफ ऑपरेशन। मीन्स इकोनॉमिकल का मतलब हो गया कि रीजनेबल प्राइस पे, सस्ते प्राइस पे गुड प्रोडक्शन होना, मीन्स कॉस्ट के लिए। नेक्स्ट टू प्रेजेंट सजेशन फॉर रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। मीन्स ऑपरेशनल कॉस्ट अगर कहीं ज्यादा लग रहा है तो उसके लिए क्या सजेशंस होने चाहिए सो दैट कि ऑपरेशनल कॉस्ट आपका कम हो। टू गिव सजेशन टू रिजॉल्व एरर्स इन कॉस्ट अकाउंट्स। ये कॉस्ट अकाउंट में अगर किसी तरीके का कोई एरर है तो उसके लिए सजेशन देना। और नेक्स्ट जो है आपका टू प्रोवाइड सजेशन एंड कंसल्टेंसी फॉर कॉस्ट कंट्रोल। सजेशन और कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड करना कॉस्ट कंट्रोल के लिए। बहुत सिंपल था ये सब कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अभी हम लोग देखते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। इसमें आपका टू डेवलप कॉस्ट कॉन्शियसनेस इन द एंटरप्राइज। मीन्स इंटरप्राइज में जो भी पर्सन काम कर रहे हैं वो लोग कॉस्ट से को लेकर के कॉन्शियस हो जाए। मीन्स जो भी रिसोर्सेस हैं उसका जुडिशियस यूज करें, वेस्टेज ना करें। नेक्स्ट है टू डेवलप द प्रोसेस ऑफ मॉरल चेक ऑन स्टाफ फ्रॉम द व्यू ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। मीन्स जो कॉस्ट कंट्रोल के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ हैं वो उसमें सही से कॉपरेट कर रहे हैं या नहीं। ओके। नेक्स्ट जो टू प्रोमोट एफिशिएंसी इन मेथड्स टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मीन्स एफिशिएंसी को प्रोमोट करना, मेथड्स टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल है। हम लोग पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सब बातें। फाइनेंशियल ऑडिट में टू डेवलप एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कॉस्ट ऑडिट। मीन्स इंटरनल कॉस्ट ऑडिट के लिए भी एक अच्छा इफेक्टिव सिस्टम डेवलप करना। जैसे इंटरनल कॉस्ट ऑडिट वही आपका इंटरनल ऑडिट की तरह ही, जो कि इंटरनल ऑडिट जो होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है, फॉर एग्जांपल कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो खुद से कंडक्ट करवाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें यह जानना होता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड काम है वो सही से हो रहे हैं, यानी कि कहीं पे किसी तरीके का एरर, फ्रॉड्स या मैनिपुलेशंस तो नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कॉस्ट ऑडिट को डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड जैसे कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस के साथ साथ इसके अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को। थैंक यू।